लेबनान की राजधानी बेरूत ब्लास्ट की घटना के बाद लोगों के सरकार के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया है, जिसके बाद प्रधानमंत्री समेत पूरी कैबिनेट को इस्तीफा देना पड़ा। बता दें कि बेरूत ब्लास्ट में मरने वालों की संख्या 200 पार कर चुकी है, जिसे लेकर बेरूत धमाके के बाद ही पूरे शहर में प्रदर्शन शुरू हो गया था और लोग हिंसक हो रहे थे। अमेरिका में व्हाइट हाउस के बाहर फायरिंग की घटना सामने आई है, जिसके बाद ट्रंप को सुरक्षित स्थान पर भेजा गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप गोलीबारी के समय प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे, तभी हथियारबंद व्हाइट हाउस के बाहर आकर फायरिंग करने लगे। अमेरिकी सीक्रेट सर्विस ने हथियारबंद संदिग्ध पर गोली चलाई, उसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया है। अमेरिका में व्हाइट हाउस के बाहर फायरिंग की घटना पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि स्थिति नियंत्रण में है। अमेरिकी सीक्रेट सर्विस के लोगों ने किसी हथियारबंद संदिग्ध पर गोली चलाई है, उसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया। बता दें गोलीबारी के बाद ट्रंप को 9 मिनट के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस को छोड़कर अंदर जाना पड़ा था। सुशांत केस में अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती की याचिका पर आज फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। रिया ने सुशांत की केस को पटना से मुंबई ट्रांसफर करने की अर्जी दाखिल की है। बता दें कि रिया से कल ईडी ने 10 घंटे तक पूछताछ की और रिया के मोबाइल से डेटा डाउनलोड किया। ईडी आगे भी रिया से पूछताछ कर सकती है। राजस्थान में मचे सियासी घमासान अब कांग्रेस के पाले में जाता नजर आ रहा है। सचिन पायलट ने कहा कि मुझे पद की चाहत नहीं है, मैं चाहता था कि मान सम्मान बने रहे। हमने हमेशा कोशिश की कि जिन लोगों ने मेहनत करके इस सरकार का निर्माण किया है उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जाए। बता दें कि सीएम गहलोत से मुलाकात के बाद पायलट गुट के एमएलए भंवर लाल ने कहा कि सरकार सुरक्षित है। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़कर 2 करोड़ 2 लाख के पार पहुंच गए हैं। वहीं कुल मौत का आंकड़ा 7,37,000 के पार हो गया है। अब तक दुनिया में 1 करोड़ 31 लाख से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। दुनिया में एक दिन में 2 लाख करीब नए केस सामने आए हैं। देश में कोरोना के मामले 22.5 लाख के पार पहुंच गए हैं। देश में अब तक 15,81,000 से ज्यादा कोरोना के मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं 45,000 से ज्यादा लोगों की कोरोना से मौत हो गई है। भारत में कोरोना के एक्टिव केस 6,39,000 के पार हो गए हैं। एक दिन में 53,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 866 नए कोरोना मरीज मिले हैं। प्रदेश में कोरोना के पॉजिटिव केस 40,000 के पार पहुंच गए हैं। मध्य प्रदेश में अब तक 1,000 से ज्यादा मरीजों की मौत हो गई है। वहीं एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 9,392 पहुंच गया है। एमपी के इंदौर और भोपाल में कोरोना के ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। इधर छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे में 427 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। वहीं प्रदेश में 3 मौत से कुल मौत का आंकड़ा 99 पहुंच गया है। राज्य में कुल मरीजों की संख्या 12,625 हो गई है। रायपुर में कोरोना के 172 नए मरीज मिले हैं। राज्य में एक्टिव मरीज 3,500 के पार पहुंच गए हैं। इधर 208 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। एमपी में ट्रक ऑपरेटर्स की हड़ताल का आज दूसरा दिन है। हड़ताल से लाखों ट्रकों के पहिए थम गए हैं। इससे सब्जी, दूध और औद्योगिक क्षेत्र पर असर पड़ सकता है। इधर हड़ताल को लेकर एसोसिएशन में 2 फाड़ हो गया। जबलपुर ट्रक ऑनर्स एसोसिएशन और ऑल इंडिया मोटर कांग्रेस ने हड़ताल का बहिष्कार किया है। मध्य प्रदेश में वेबिनार का आज आखिरी दिन है। आज अर्थव्यवस्था और रोजगार पर चर्चा होगी। सुबह 11 बजे सीएम शिवराज वेबिनार की शुरुआत करेंगे, जिसके बाद अर्थव्यवस्था और रोजगार विषय पर मंथन किया जाएगा। दोपहर 3 बजे कोरोना की समीक्षा के बाद सीएम शिवराज फिर शाम को वेबिनार के समापन कार्यक्रम में शामिल होंगे। पूरे वेबिनार में चर्चा का विषय आत्मनिर्भर एमपी रहा। भोपाल में संघ की बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगी। आरएसएस शिक्षा व्यवस्था को सुधार के लिए अब ग्रामीण स्तर पर शिक्षा केंद्र संचालित करेगा। वहीं पौधारोपण और जल संरक्षण अभियान भी चलाए जाने का निर्णय लिया गया है। आरएसएस इस पर तेजी से कार्य कर रहा है। छत्तीसगढ़ बस ऑपरेटर्स की परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर के साथ मीटिंग बेनतीजा रही। इस बस ऑपरेटर अपनी मांगों को लेकर ठोस आश्वासन नहीं मिलने पर बसें नहीं चलाने पर अड़िग हैं। बैठक के बाद परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा कि बस ऑपरेटरों की सभी मांगों पर विचार किया जाएगा। इन मांगों में से कुछ ऐसी हैं जिस पर मंत्रिमंडल ही निर्णय ले सकता है। छत्तीसगढ़ में खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग के तहत धान खरीदी के लिए मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक हुई। बैठक में धान और मक्का खरीदी के बारे में नीति निर्धारित की गई, जिसके मुताबिक खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में प्रदेश के किसानों से समर्थन मूल्य पर धान और मक्का खरीदी के लिए पंजीयन की अवधि 17 अगस्त से 31 अक्टूबर तक तय की गई है। धमतरी जिला पंचायत सदस्य अनीता ध्रुव ने 10 सूत्री मांगों को लेकर सीएम भूपेश बघेल के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। वहीं मांगे पूरी नहीं होने पर सीएम निवास के सामने धरना देने की चेतावनी दी है। ज्ञापन में मितानिनों को 5,000 मानदेय समेत कई मांगे शामिल हैं। जबलपुर हाई कोर्ट में फीस वसूली मामले को लेकर सुनवाई हुई। सीबीएसई ने फिर कोर्ट में जवाब पेश नहीं किया, जिसको लेकर हाई कोर्ट ने आज सीबीएसई को जवाब पेश करने के लिए अंतिम मोहलत दी है। मामले की अगली सुनवाई 24 अगस्त को होगी। मामले की पूरी सुनवाई तक फीस न भर पाने वाले बच्चों को स्कूल से बेदखल नहीं कर सकते।
सुकमा में डीआरजी और एसटीएफ के जवानों ने नक्सलियों के कैंप को ध्वस्त कर दिया। भेजी कोंटा इलाके में सर्चिंग पर निकले जवानों को देखते ही नक्सली अपने कैंप छोड़कर भाग निकले। नक्सलियों के कैंप से जवानों ने बड़ी मात्रा में हथियार और नक्सल सामग्री बरामद की है। एसपी शलभ सिन्हा ने मामले की पुष्टि की है। रतलाम जिले की रावटी पंचायत में बीजेपी नेता ओम बोरिया की मनमानी से नाराज 300 ग्रामीणों ने मंदिर पर हंगामा कर दिया। बीजेपी नेता पर आरोप है कि उसने मनमानी तरीके से मंदिर की जमीन रसूखदारों को बेच दी। यहां गांव में सालों से रहने वालों को पट्टे नहीं मिले हैं। वहीं पंचायत ने 35 बीघा जमीन रसूखदार के हवाले कर दी है। वहीं तहसीलदार मामले की जांच की बात कह रहे हैं। राजधानी रायपुर में दीनी तालीम देने वाले मौलाना अरशद रहमानी को 9 साल की बच्ची से घिनौनी करतूत के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, लेकिन अब पीड़ित परिवार को धमकियां दी जा रही है। खमारडी थाना पुलिस ने बताया कि धमकी से डरे पीड़ित परिवार ने शिकायत दर्ज कराई है, जिससे मदरसे के लोग आरोपी के समर्थन में केस वापस लेने का दबाव बना रहे हैं। कटनी में सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक रेत माफिया पर ग्रामीण लाठी डंडे से हमला करते दिख रहे हैं। पूरा मामला बरही थाने क्षेत्र के नदावन ग्राम का है। पुलिस दोनों पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच कर रही है। छतरपुर में हत्या के मामले में सही कार्रवाई नहीं होने के आरोप में मृतक के परिजन एसपी ऑफिस में धरने पर बैठ गए। एसपी ने परिजनों को आश्वासन दिया, पर पीड़ित नहीं माने। वहीं पूर्व विधायक विजय बहादुर सिंह भी परिजनों के साथ धरने पर बैठ गए। मामला बिगड़ता देख एसपी ने हत्याकांड की जांच के लिए टीम गठित कर विवादों में रहने वाले गौरिहाल थाना प्रभारी सरिता वर्मन को लाइन अटैच कर दिया। बलौदा बाजार पुलिस ने एटीएम चोर गिरोह का खुलासा किया है। पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से 22 लाख रुपए भी बरामद किए गए हैं। वहीं आईजी ने इसके लिए पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया। पुलिसकर्मियों को 50,000 रुपए नगद इनाम दिया गया। ग्वालियर पुलिस ने शातिर चोर गैंग को पकड़ने में सफलता हासिल किया। गैंग ने 5 थाना क्षेत्र की 5 चोरियों को यहां पर करना कबूल किया है। पुलिस ने गैंग से सोना, चांदी, नकदी और 3 मोटरसाइकिल बरामद किए हैं। यह गैंग शौक और नशे के लिए चोरी करते थे। नीमच सिटी पुलिस ने भाटखेड़ा फंटिया से 4 युवकों से 5 पिस्टल और 15 जिंदा कारतूस बरामद किया है। इस कामयाबी पर उज्जैन के आईजी ने नीमच पुलिस को 15,000 इनाम की घोषणा की है। 4 आरोपियों में तालिब खान निवासी निमेड़ा के साथ प्रेम हरिजन, शुभम मोची और पंकज रेगर चौधरी नीमच के रहने वाले हैं। सिटी पुलिस आपराधिक धारा के 7 आर्म एक्ट के मामला पंजीबद्ध कर विवेचना कर रही है। देवास पुलिस ने अवैध हथियार बेचने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के 2 सदस्यों को पकड़ा है, जिसमें एक मुख्य सरगना है और दूसरा डिलीवरी बॉय। आरोपी ने अवैध हथियार बनाने की एक छोटी सी फैक्ट्री बना ली थी। एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 12 हथियार भी जब्त किए गए हैं। मुंगेली के ग्राम दुल्लापुर में एक कलयुगी बेटे ने मां की कुदाली से वार कर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह मां की सेवा करके थक गया था। इसे लेकर आए दिन मां से कहासुनी होती रहती थी। भिलाई के फरीदनगर में पुरानी रंजिश के चलते एक बुजुर्ग की हत्या कर दी गई। 2 नशेड़ी युवकों ने 56 वर्षीय बुजुर्ग को ईंट से मारकर हत्या कर दी। सुपेला पुलिस ने लाश का पंचनामा कर उसे पीएम के लिए भेज दिया। आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। जबलपुर के रद्दी चौक इलाके में उफनते नाले में बहे युवक का शव बरामद कर लिया गया है। नाले में गिरे मृतक शहजाद का शव घटना स्थल से करीब 2 किलोमीटर दूर अमन नगर के पास मिला। दरअसल गत दिनों पुलिस पुलिया के पास पत्थर फेंकते वक्त शहजाद का पैर फिसलने से नाले में गिर गया था। दुर्ग जिले के शिक्षकों ने प्रशासन से स्वास्थ्य विभाग कर्मियों के समान स्वास्थ्य बीमा का लाभ देने की मांग किया। उनका कहना है कि वो कोरोना संक्रमित क्षेत्रों में सर्वे कर रहे हैं, जिससे उन्हें भी स्वास्थ्य बीमा का लाभ दिया जाए, साथ ही कोरोना वॉरियर भी माना जाए। देवास एमएचओ ने जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया, जहां बंद सोनोग्राफी सेंटर चालू करने और एम्बुलेंस सेवा बढ़ाने के निर्देश दिए। वहीं एब्सेंट होने पर 29 लोगों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। साथ ही कहा कि जवाब उचित न मिलने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टर, स्टाफ और मृत मरीज के परिजन के बीच विवाद तूल पकड़ता जा रहा है। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए शिकायतें दर्ज कराई है। पीड़ित पक्ष ने हॉस्पिटल में लगे सीसीटीवी कैमरे की जांच के आधार पर कार्रवाई की मांग की है। समाजसेवी संस्था के कार्यकर्ताओं ने वेंटिलेटर की कमी के चलते कोविड मरीजों को हो रही मौतों को लेकर कटनी जिला अस्पताल में प्रदर्शन किया। जमकर नारेबाजी की गई। अस्पताल प्रबंधक और जिला प्रशासन को शिकायत पत्र सौंपकर पर्याप्त वेंटिलेटर की व्यवस्था करने की मांग की। कोरबा में मेडिकल कॉलेज खोले जाने की प्रक्रिया तेज हो गई है। रायपुर से पहुंची डीएमई की टीम ने आईटी कॉलेज के परिसर का निरीक्षण किया। इस दौरान जिला स्वास्थ्य विभाग की टीम भी मौजूद रही। आईटी कॉलेज परिसर में ही मेडिकल कॉलेज खोले जाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है।
कोरोना संकट के दौरान ग्वालियर नगर निगम आर्थिक संकट से जूझ रहा। महामारी के चलते न तो जनता ने कोई टैक्स जमा किया, न ही सरकार से कोई राहत मिली। नगर निगम में 2 माह से वेतन तक के लाले पड़े हैं। अब नगर निगम ने सरकार से 110 करोड़ की मांग की है। ग्वालियर के गजरा राजा मेडिकल कॉलेज में भी प्लाज्मा थेरेपी शुरू हो गई है। अब यहां भी प्लाज्मा थेरेपी से कोरोना का इलाज किया जाएगा। मेडिकल विशेषज्ञों ने कोरोना के इलाज में प्लाज्मा थेरेपी को काफी उपयोगी माना है। दमोह के पथरिया में तेज बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। नदी नाले उफान पर हैं। नाली जाम होने से कई इलाकों में बारिश का पानी घरों में घुस गया है। जैसे नगर पालिका की पोल खुल गई है। हालांकि नगर पालिका ने नालियों की सफाई का कार्य शुरू कर दिया है। भोपाल में पर्यावरण बचाने स्मार्ट सिटी के अधिकारियों को डीजल के बजाय इलेक्ट्रॉनिक कार दी जाएगी। स्मार्ट सिटी कंपनी का कहना है कि अगर प्रयोग सफल रहा तो स्मार्ट सिटी कंपनी दूसरे सरकारी दफ्तरों में इलेक्ट्रॉनिक कार प्रोवाइड करने सरकार से चर्चा करेगी। रतलाम जौरा के ग्रामीणों ने बंदर की शव यात्रा निकालकर अनोखी मिसाल पेश की है। जागीर गांव में एक बंदर की करंट लगने से मौत हो गई थी। गांव वालों ने पूरे विधि विधान से मरने वाले बंदर की शव यात्रा निकाली और इंसानों की तरह अंतिम संस्कार भी किया। गांव का हर व्यक्ति इस शव यात्रा में सम्मिलित होकर राम नाम के जयकारे लगा रहा था।